मुझे पी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। दुनिया वालों तुम्हारी मर्जी, कमीना लिखो, नालायक लिखो, नाहंजार लिखो, मक्कार लिखो, गद्दार लिखो, अय्यार लिखो, फराड लिखो, जो लिखना है लिख दो, लेकिन मेरी थोड़ी सी तमन्ना सुन लो। मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। मुझे जब मौत अगर थोड़ी सी मोहलत दे दे, मरने से पहले थोड़ा सा वक्त अगर मिल जाए ना, सबसे पहले ये दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें और आपको अचानक वाली मौत से बचा ले। आमीन। अचानक वाली मौत आती है ना, तौबा करने का भी वक्त नहीं मिल पाता। दुआ करे कि अल्लाह ताला 2-4 दिन बीमार रखे, बिस्तर पे रखे, अस्पतालों का चक्कर लगवा ले, तो कम से कम हो सकता है इन 2-4 दिनों में तौबा करने का मौका मिल जाए, तौबा करने की मोहलत मिल जाए। और अगर थोड़ी सी मोहलत मिल जाए ना, तो अपने घर वालों से फरमाइश करना, मेरे घर वालों, मेरे मरने के बाद मुझे अच्छा कफन दो ना दो तुम्हारी मर्जी, मुझे कब्रिस्तान में अच्छी जगह दफन करो ना करो तुम्हारी मर्जी, मुझे इतर और संदूर गुलाब से नहलाओ ना नहलाओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक काम करना, वो फरमाइश क्या करना सुने, सिफुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना। सिफुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना। सिफुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना। कफन के पीर में मेरे, कफन के पीर में नबी का नाम लिख देना। कफन के पीर में नबी का नाम लिख देना। कफन के पीर में नबी का नाम लिख देना। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। दोस्तों थोड़ी सी तवज्जो करना, ये मदरसे का जलसा है, दारुल उलूम इरफानुल कुरान का जलसा है। कुछ बच्चे यहाँ आज हाफिज़े कुरान बने, उन्होंने कुरान को अपने सीने में बसाया है, अपने सीने में याद करके महफूज किया। दुनिया की एक अकेली किताब है, एक वाहिद किताब है कुरान, जिसको देखना इबादत, जिसको छूना इबादत, जिसको चूमना इबादत, जिसको पढ़ना इबादत, जिसको देखना इबादत, जिसको सुनना इबादत। दुनिया की ऐसी कोई और किताब है ही नहीं जिसको छूने से भी सवाब मिलता हो, जिसको देखने से सवाब मिलता हो, जिसको पढ़ने से सवाब मिलता हो, जिसको चूमने से सवाब मिलता हो। सर पे रख लो तो सवाब मिल जाए, सीने से लगा लो तो सवाब मिल जाए। आपको पता है ये किताब अगर अल्लाह ने किसी को अता फरमाई है तो हमारे आपके पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाई है। ये किताब किसी की किस्मत में अल्लाह ने लिखी है, वो मुसलमानों की किस्मत में लिखी है। दुनिया में हर आदमी किताब लिखता है तो किताब के पहले पेज पर या सबसे आखिर में एक नोट लिखता है कि भाई किताब मैंने लिखी है, बड़ी मेहनत से लिखी है, बड़ी कोशिश से लिखी है, कोशिश करी है किताब में कोई गलती ना रह जाए। फिर भी अगर पढ़ने वाले को कहीं कोई गलती मिले तो हमें आगाह कर दे, हमें बता दे, ताकि अगली बार वो गलती सही कर दी जाए। हर दुनिया में किताब लिखने वाला किताब में ये बातें लिखता है, लेकिन ये कुरान है, ये माजरत नहीं करता, ये गलती के लिए कहता नहीं है, ये दोनों ही लगाता, बल्कि कुरान
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुराने करीम, अज़मत कुराने करीम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शफीउल हसन साहब क़िबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुरान पहले पारे की पहली लाइन इरशाद फरमाता ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबहे की गुंजाइश है ही नहीं। दुनिया की हर किताब, हजरत इमाम मालिक ने एक किताब लिखी, किताब लिखने के बाद उसको अलमारी पे रख दिया, रखने के बाद थोड़े दिनों के बाद किताब उतारा और अपने शागिर्द से कहा लाओ किताब को पढ़ो ताकि इसमें कोई गलती हो तो सही कर दिया जाए। हजरत इमाम मालिक के शागिर्द ने किताब पढ़ी, जो गलतियां थी हजरत इमाम मालिक ने सही करा दिया, फिर किताब को उठा के रखवा दिया। दूसरे दिन फिर कहा किताब उतारो लाओ पढ़ो, दूसरे दिन फिर वो किताब लाई गई, फिर वो किताब पढ़ी गई, फिर उसमें गलती निकली, हजरत इमाम मालिक ने गलतियों को सही करवा दिया। करके 70 मरतबा वो किताब पढ़ी गई, 70 मरतबा। हर बार कोई न कोई गलती निकल जाती थी, हर बार कोई न कोई कमी निकल जाती थी। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं ये किताब ले लो, ले जाके दरिया में डाल दो। इमाम मालिक जैसे हजारों मालिक आ जाए, उनकी किताब में गलती मिलेगी। अगर कोई किताब गलतियों से तो उसे पुराने जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज यही वो कुरान है जो इरफानुल कुरान के बच्चों ने याद किया, इनका इरफानुल कुरान के बच्चों ने पढ़ा है, सीने में बसाया। मुबारकबाद के लायक वो माँ बाप हैं जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान बने, मुबारकबाद के लायक वो असातिज़ा हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके बच्चों को इस लायक बनाया। और सबसे ज्यादा मुबारकबाद के लायक वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी कोशिश से कुरान पाक को याद किया, कुरान पाक को याद किया। अब मैं छोटी सी बात बता के इंशाअल्लाह गुफ्तगू खत्म करूं। उलमा का बहुत मजमा है और बहुत ज्यादा लोग तशरीफ रखे। मैं फिर एक बार आप लोगों से गुजारिश करता हूं, भैया खड़े वाले लोगों बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आराम से बैठ जाइए। ये मेरे सामने कैमरे के पीछे जो लोग खड़े हैं, मेरे बेटा कैमरा नहीं देखे हो, कैमरा नहीं देखे हो, कैसे देखो काला काला है, लाल लाल बत्ती उसमें जल रही है। चलाने वाले लोग उसको इंसान ही चला रहे। बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए, सुकून से बैठ जाइए। ये मुफ्ती रफीक साहब क़िबला का बड़ा एहसान है इस इलाके पर। जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा दिनों से हजरत दीन की खिदमत कर रहे हैं, ये उनका एहसान है। वरना उस जमाने में, आज के 50 साल पहले लोग जो दीन से वाकिफ नहीं थे, उस जमाने में इस मदरसे की बुनियाद रख के हजरत ने इस कौम पर एहसान फरमाया था। लेकिन हुकूमत की नाचाकियों की वजह से, हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से आज मदरसे बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। और मेरी कौम के लोगों, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मदरसे में 150 रुपया देकर एहसान करते हो? अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, कैमरे के सामने कहता हूँ, तुम्हें मौलवियों की बड़ी फिक्र रहती है। मौलवी तुम्हारे पास चला जाए तो तुम 10 तरह की बातें मौलवियों को सुनाते हो, 10 तरह की बातें उनको बताते हो। ईमानदारी से बताना, हमारी फिक्र करना छोड़ दो। हमें अल्लाह ने हाथ वाला बनाया है, हमें अल्लाह ने पैर वाला बनाया है। हम अपने बच्चों को ठेला लगा के पाल लेंगे, हम अपने बच्चों को मजदूरी करके पाल लेंगे, हम अपने बच्चों को खेती किसानी करके पाल लेंगे। आपको क्या लगता है आप दुकान पर काम करके 15,000 कमा सकते हैं? क्या दुकान पर काम हम नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है आप खेती करके गल्ला पैदा कर सकते हैं? तो हम मौलवी नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। याद रखो, हमारी फिक्र करना छोड़ो, अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र करो, अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र करो। इसी खन्नापुरवा इलाके से 2 साल की बात नहीं है, 50 साल के लिए मदरसों को बंद कर दो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, तुम्हारे बच्चों को कलमा पढ़ाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। तुम्हारे बच्चे कलमा पढ़ना भूल जाएंगे कि कलमा कहते किसको? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हक है। और यकीन ना हो तो ये उलमा से पूछो, तारीख पढ़ने वाले लोगों से। एक मुल्क है जिसको अंदलुस कहा जाता है, स्पेन कहा जाता है, स्पेन वो मुल्क है ना, वहां बहुत इस्लाम का बोलबाला था। लेकिन यहूदियों ईसाइयों ने जब उस मुल्क पे कब्जा किया
तो सबसे पहला काम क्या किया पता, वहां से मदरसे बंद कर दिए, मदरसे खत्म कर दिए। और 100 साल के बाद आज हाल ये है कि वहां कोई अल्लाह अकबर कहने वाला नहीं है अल्लाह अकबर कहने वाला। लेकिन आपसे अगर कहा जाए कि भैया मदरसे के नाम पे थोड़ी सी कुछ मदद कर दे तो आप नाक मुंह चढ़ा लेते हैं, नाक मुंह चढ़ा लेते हैं। अगर मदरसों से इतनी दुश्मनी है, मदरसों से इतनी एलर्जी है, तो मरने एक बात पैदा हो तो अपने बच्चों के कान में अजान किसी मौलवी से मत पढ़वाना, अपने बच्चे के मंगनी की तारीख किसी इमाम से मत रखवाना, अपने बच्चे का निकाह किसी मौलवी से मत पढ़वाना, मर जाने के बाद जनाजा किसी मौलवी से मत पढ़वाना। पैदा होने से लेकर कब्र में पहुंचने तक 10वां है, 20वां है, 30वां है, 40वां है, छमाही है, बरबरी है, यही दीन की आलिम तुम्हारे काम आते हैं। इसलिए हो मेरे भाइयों, अज़मत कुरान के जलसे में आए हो, बात याद रखते जाना। तुम्हारी आने वाली नस्लों का दीन बचा रहेगा और हुकूमत यही तो चाह रही है कि मदरसे बंद कर दिए जाए, मदरसे बंद कर दिए जाए। लेकिन याद रखना, हम मदरसों में नहीं, दीन अपने घरों में पढ़ाएंगे, दीन अपनी मस्जिदों में पढ़ाएंगे। और जिसको जितना दीन पता हो, अल्लाह के नबी फरमाते जिसको जितनी दीन की बातें पता हो उसको उतना पहुंचाना चाहिए। याद रखना, ये कुरान मिटाने की कोशिश हर जमाने में हुई थी, लेकिन न कुरान तब मिटा था, न अब मिटा है, न इंशाअल्लाह क़यामत, जोर से बोलो क़यामत नहीं मिटेगा कुरान मिटाने। अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए, अपने बच्चों को दीन जरूर सिखाइए। हदीस पाक में मेरे आका फरमाते इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अनहु अमलुहु, जब आदमी मर जाता है उसके सारे मामलात दुनिया से खत्म हो जाते हैं। 3 चीजें हैं जो मरने के बाद चलती हैं। नंबर 1 है सदक़े जारिया, मरने वाला कोई नेक काम कर गया जिसका फायदा लोग मरने के बाद उठा रहे हैं तो कब्र में सवाब मिलेगा। नंबर 2 इल्मिन युंतफ़अ बिही, मरने वाला ऐसा इल्म छोड़ के गया, उस इल्म से लोग फायदा हासिल कर रहे हैं तो मरने वाले को कब्र में सवाब मिलेगा। नंबर 3 औलाद सालिहीन यदऊ लहुमा, मरने वाला मर के गया लेकिन नेक औलादें छोड़ के गया जो उसके मरने के बाद उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसका भी सवाब पहुंचाता है। इसलिए ओ मेरे भाइयों, ये जान कब चली जाए पता नहीं है, सांसों की डोर कब टूट जाए पता नहीं है। जाने से पहले कुछ ऐसा करके जरूर चले जाना कि तुम रहो ना रहो तुम्हारे खाते में सवाब पहुंचता रहे। माशाअल्लाह। चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। पूरा मजमा जरा एक बार खूब जोर से कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।